हाय, वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आज उसका अंतिम क्लास होगा, ठीक है। इसके बाद हम कल टेस्ट लेंगे और कल के बाद फिर से हम क्या करेंगे, नए चैप्टर की तरफ चलेंगे जो कि हमारा है नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। तो उस मनी एंड बैंकिंग से शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, कुछ डिस्कशंस हैं, या कह सकते हैं कुछ हम एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे कि जो ज्यादातर एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। तो उसकी आज हम बात करेंगे। थोड़ी सी एक छोटा सा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का अपना टॉपिक। जो हमारा पहला टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो है हमारा ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी नाम से स्पष्ट होगा, ग्रीन ग्रीन मीन्स हरा। जब भी आप कहीं हरियाली को देखते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर को मतलब एक इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। किसको? ग्रीन मतलब नेचर। जहां भी आप देखो ग्रीन कलर या ग्रीन कुछ भी, तो वो नेचर को इंडिकेट करता है। यहां भी ग्रीन जीएनपी, तो जीएनपी आप ऑलरेडी जानते हो जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट इज यूज टू, ठीक है, एस्टिमेट द नेशनल इनकम। तो जब नेशनल इनकम में इसका इस्तेमाल किया जाता है जीएनपी, तो ग्रीन जीएनपी का मतलब क्या होता है? ग्रीन जीएनपी मीन्स इट इज द एस्टिमेशन ऑफ जीएनपी। इट इज द एस्टिमेशन ऑफ जीएनपी टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस, टेकिंग कंसिडरेशंस फॉर द प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉर द प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, इधर कॉज्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन और बाय पॉल्यूशन। यानी कि वैसा जीएनपी, वैसे जीएनपी का एस्टिमेशन जब हम नेचर के प्रति अकाउंटेबल होकर, नेचर के प्रति हम उसके लिए प्रोविजन करके उसकी अकाउंटेबिलिटी को हम यूज लेते हैं, जो कि बर्बाद हो रहा है या किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है, या फिर उसमें पॉल्यूशन फैल रहा है आपकी एक्टिविटी के कारण। यानी कि जीडीपी में किसी भी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए जो वह नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है या फिर जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैला रहा है, जब हम उसके लिए प्रोविजन मेड करके जीएनपी कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो ऐसे जीएनपी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन जीएनपी कहते हैं। जैसा आपको पता है कि हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन मेंटेन करते हैं। डेप्रिसिएशन यू ऑलरेडी नो, इट इज द लॉस ऑफ कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन के लिए हमारा प्रोविजन है, हम कैपिटल लॉस के लिए प्रोविजन, इंश्योरेंस, मतलब प्रोविजन ना करके उसके लिए हम एक इंश्योर्ड करते हैं, इंश्योरेंस है। तो इन सब चीजों के लिए जब हम प्रोविजन लेके चलते हैं, तो उसी प्रकार से हर एक बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरी आउट करता है, जो एंटरप्रेन्योर, उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, वह इन्वायरमेंट के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल हो, इन्वायरमेंट के प्रति भी उसकी सम अकाउंटेबिलिटी हो, उसके लिए भी एक फंड मेंटेन करे, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बिजनेस फैमिलीज हैं जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत सोचते हैं, इन्वायरमेंट को लेके चलते हैं। जैसे टाटा ग्रुप के बारे में सुनोगे, बहुत सारे इसके जो है ना पार्क वगैरह डेवलप करता है, ठीक है, नेचर के लिए बहुत सारे कार्य करता है। आप अलग अलग इलाकों में आप चले जाओ, झारखंड चले जाओ, जहां पे जमशेदपुर में वहां पर बहुत सारे पार्क है जो टाटा ग्रुप मेंटेन करती है, ठीक है। तो जब हम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं, इस अकाउंटेबिलिटी को लेके काम करते हैं, तो यही है हमारा ग्रीन जीएनपी। ओके, अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरे टॉपिक में है क्या, कि दूसरे टॉपिक में हमें डिस्कस करना है कि हम कुछ आपको आइटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और कौन सा आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं कि वैसे जैसे एग्जामिनेशन में ऐसे आ जाते हैं कि जैसे आपको दे दिया कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग आइटम्स, हाउ इट विल बी इंक्लूड, हाउ इट विल बी ट्रीटेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यस और नो देना है, आपको यह भी बताना है कि ये क्या, क्यों इंक्लूड होगा और क्यों नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। लेट स्टार्ट। चलिए यहां पर हम कुछ ऐसे आइटम्स लेके रखे हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, आप अगर एक नया घर कंस्ट्रक्ट करते हैं
तो पहले यह समझ लीजिए कि इसमें वैसे आइटम इंक्लूड होंगे जिसके अगेंस्ट, ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है या जो फिर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कहता है हाँ यह होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो हम कंजप्शन इन्वेस्टमेंट करते हैं कंजप्शन करने के लिए, ठीक है। तो यह जरूरी है, इसलिए यह इंक्लूड होगा। नेक्स्ट कहता है विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज। याद होगा आपको, मैंने इनकम मेथड में प्रिकॉशन पढ़ाया था कि किसी भी प्रकार के विंडफॉल गेन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज क्या होगा? इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स लाइन विद ट्रेडर। नहीं, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स, शेयर्स, ठीक है, बॉन्ड्स, दीज आर, ठीक है, ओनली द फाइनेंशियल पेपर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इनके वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं। ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड्स, यस बिल्कुल होगा, क्योंकि हाउस होल्ड्स किसी भी प्रकार के गुड्स का कंजप्शन करता है, स्पेशली जो फाइनल गुड्स होते हैं, चाहे वो ड्यूरेबल हो, सेमी ड्यूरेबल हो, नॉन ड्यूरेबल हो या फिर सर्विसेज हो, ठीक है। इन सभी की वैल्यूज को क्या करते हैं? नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। नेक्स्ट कहता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑन एडवर्टीजमेंट बाय अ फर्म, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह एक प्रकार का इंटरमीडिएट एक्सपेंस है, इंटरमीडिएट एक्सपेंस है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इसलिए यह इंक्लूड नहीं होगा। वैल्यू ऑफ वुड परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ टेबल, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम वैल्यू किसकी इंक्लूड करेंगे? टेबल की करेंगे, ना कि लकड़ी की करेंगे और उसमें कील की करेंगे, क्योंकि दीज आर द इंटरमीडिएट कंजप्शन। नेक्स्ट है ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओल्ड एज पेंशन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट किसी भी प्रकार का नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कहता है नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, ठीक है, यह भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह, ठीक है, नेशनल इनकम, क्योंकि इट इज इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स फॉर कंजप्शन पर्पस, ठीक है। यह किसके लिए? यह जब हम कंजप्शन पर्पस के लिए कोई लोन लेते हैं उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन प्रोडक्शन पर्पस के लिए लेते हैं तो इंक्लूड होता है। चलिए नेक्स्ट कहता है रेंट ऑफ एन ऑनर ऑक्युपाइड हाउस, ठीक है, यस बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि वह सेम है, चाहे वो सेल्फ के लिए यूज करे तब, चाहे मार्केट के लिए यूज करे तब, या मार्केट में से उसको खरीद कर लाए तब। जब कोई अपनी वस्तु को प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, या फिर मार्केट से खरीद कर लाते हैं, दोनों की वैल्यू को भी नेशनल इनकम में लिया जाता है। चलिए वेल्थ टैक्स नहीं होगा। क्यों? एक प्रकार का एक ट्रांसफर पेमेंट है, कंपलसरी है, एवरी सिटीजन को यह करना है, ठीक है, जो भी मतलब ऑन करते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ फैमिली मेंबर्स टू ईच अदर, ठीक है, अब हम परिवार में एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको इसको एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इसके लिए यह इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है कैश रिलीफ गिवन टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, यह भी एक प्रकार का ट्रांसफर पेमेंट है। कैश रिलीफ गिवन टू विक्टिम्स, ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है, यह भी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉइज, यस, अगर आप अपने एम्प्लॉइज का क्या करते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो यह भी एक प्रकार का क्या है? खर्च है। क्यों खर्च लगा? आप उसको एक मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं, यह आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। नेक्स्ट कहता है प्रॉफिट अर्न्ड बाय इंडियन कंपनीज फ्रॉम देयर ब्रांचेज अब्रॉड, ठीक है, सपोज करो कि एसबीआई की ब्रांच लंदन में काम कर रही है और लंदन में उसे प्रॉफिट हुआ, तो क्या एसबीआई, ठीक है, उसे काउंट नहीं करेगा? इवन एसबीआई क्या, इवन इंडियन गवर्नमेंट भी क्या करेगा? क्योंकि वह एसबीआई इंडियन कंपनी है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, तो उसके द्वारा अर्न इनकम को हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स ऑन देयर बिल्डिंग्स रेंटेड आउट फ्रॉम द फॉरेनर्स इन इंडिया, बिल्कुल होगा, ठीक है, इंडियन रेसिडेंट्स है ना, इसलिए वह नेशनल इनकम में काउंट होगा, चाहे वो कहीं भी रेंट पे दिया हो, चाहे जैसे दिया हो। नेक्स्ट कहता है सब्सिडाइज्ड लंच प्रोवाइडेड टू वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, अगर सपोज करो कि हम किसी कंपनी के ऑनर है और हम अपने वर्कर्स को क्या कर रहे हैं? सब्सिडाइज लंच दे रहे हैं या सब्सिडाइज रेट पे कुछ भी दे रहे हैं, तो क्या हमें पैसा नहीं देना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है,
ठीक है, वर्कर को कम लग रहा है लेकिन बाकी पैसे किसे पे करने हैं, मुझे पर करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि हम वर्कर से काम ले रहे हैं, तब अगर काम नहीं लेंगे तो ये नहीं देना पड़ेगा, तो यह भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट कहता है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको कहीं से क्या मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, अगर गिफ्ट मिल रहा है तो गिफ्ट आपको क्यों मिल रहा है, कुछ दिए थे, नहीं दिए थे, किसी प्रकार की सर्विसेज फ्लो हुई, नहीं हुई, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट कहता है प्रॉफिट अर्नड बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो जैसे प्रकार से हमारे बैंक्स दूसरे देशों से प्रॉफिट अर्न करके लाएंगे, उसी प्रकार से हमारे देश में जो फॉरेन बैंक्स के जो ब्रांचेज है वो भी यहाँ से प्रॉफिट अर्न करके ले जाएंगे, ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट रॉयल्टी, बिल्कुल होगा। रॉयल्टी आपको पता है किस चीज पे मिलता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे मिलता है, इसलिए यह काउंट होगा। नेक्स्ट कहता है फ्री मील्स टू एम्प्लॉइज, ठीक है, फ्री मील्स टू एम्प्लॉइज कहता है यस इंक्लूडेड होगा। क्यों होगा, कि आपको ऐसा नहीं है कि आप काम करवा रहे हैं इसलिए आप वो मिल आपको देना पड़ रहा है, अगर आप काम नहीं करवाते तो क्या आपको मिल देना पड़ता, भोजन देना पड़ता, नहीं देना पड़ता। चलिए हम कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या, कि ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन अ किचन गार्डनिंग, ठीक है, अब अपने घर में अगर आप सब्जियां उपजा रहे हैं तो क्या इंक्लूड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको बड़ी डिफिकल्टी होगी कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए ये नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज, बिल्कुल होगा, भले ही मेडिकल फैसिलिटीज एम्प्लॉय के लिए वो क्या है, फ्री है, लेकिन आपको इसके लिए क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ रेंडरिंग फैक्ट्री सर्विसेज बाय, ठीक है, किसके द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा। नेक्स्ट कहता है वैल्यू ऑफ मशीन परचेज फॉर अ फैक्ट्री, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर सेवरल ईयर्स के लिए कोई गुड्स परचेस कर रहा है कोई प्रोड्यूसर, तो उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, और अगर सिंगल यूज के लिए करता है तो वह क्या होता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है। तो मशीन कितने साल चलेगा, 2 महीने या 2 दिन, नहीं, साल से ऊपर चलेंगे, कई एक साल, तो यह इंक्लूड होगा। नेक्स्ट कहता है परचेज ऑफ अ टेबल बाय अ हाउस होल्ड, ठीक है, बिल्कुल होगा। क्यों, एक प्रकार का उसका फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन करने के लिए खरीद रहा है। इनकम फ्रॉम थेफ्ट, चोरी करने से जो आमदनी प्राप्त हुई, ठीक है, क्या चोरी की आमदनी को आप काउंट करोगे, नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि यह एक प्रकार का डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, हाँ ये बिल्कुल होगा, लेकिन यह ध्यान रखिएगा सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स से अगर आपको इनकम मिलती है तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन अगर उस पर कमीशन या ब्रोकरेज मिलता है तो वह इंक्लूड होगा। नेक्स्ट कहता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, बिल्कुल होगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होता है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो उसके बेसिक सैलरी से या उसका जो ग्रॉस सैलरी होता है उससे कटता है, जबकि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एक प्रकार का एडिशनल बेनिफिट है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, रॉ मटेरियल है, सिंगल यूज, ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट कॉस्ट होगा, इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। वेजेस रिसीव्ड बाय इंडियन एम्बेसीज, wages received by Indian employees working in Pakistan embassy, क्या कहाँ के वो इंडियन है, कहाँ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी में, चाहे वो कहीं भी काम करे, ठीक है, इंडियन है ना, पैसे लेकर आएंगे, यानी कि इंक्लूड होगा। नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक को अगर कोई इंटरेस्ट, अगर आप पैसे देते हैं, ठीक है, उससे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है तो यह एक प्रकार का क्या है, फैक्टर इनकम है, इंक्लूड होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, ठीक है, चाहे वो डिफेंस पे करे, एजुकेशन पे करे, चाहे हेल्थ पे करे, चाहे कहीं भी करे, वह खर्च क्या है, ठीक है, एक प्रकार का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, फाइनल एक्सपेंडिचर यह इंक्लूड होगा। नेक्स्ट कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस, ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाँ बिल्कुल होगा। नेक्स्ट कहता है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, चाहे एडवर्टीजमेंट जो होता है वो इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है, इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट कमोडिटीज यूज्ड इन द साइंटिफिक रिसर्च, यह भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा हम कोई क्या कर रहे हैं, आउटपुट तैयार कर रहे हैं, तो यह इंक्लूड नहीं होगा।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हम कुछ आपको लगभग 35 पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप इस पे देखेंगे, समझेंगे, अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर से आप क्या करेंगे, पूछेंगे। आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, कुछ क्वेश्चंस को ले लोगे ऐसे ही पॉइंट्स करके 4-5, और उसको इस तरीके से समझोगे, होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन देते हुए आप उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप ऐसा करोगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आप टेस्ट के लिए तैयार हो, कल आपका टेस्ट होगा। टेक केयर एंड बाय। ठीक है, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें।